गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का, दैट इज़ द आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम आज पढ़ेंगे आइडियल एंड द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें कि आइडियल सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, ये वो सॉल्यूशन है जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, दैट फॉलोज द राउल्स लॉ। Fine, that follows the Raoult's law. An ideal solution is that solution where delta H mixing is equals to 0 and delta V mixing is equals to 0. तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग दैट इज इक्वल्स टू 0। एंथैल्पी मिक्सिंग 0 का मतलब ये है कि अगर आप दो सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें ऑब्वियसली बात है बाइनरी है, वो ए और बी दो कंपोनेंट होंगे। अगर आपने दो लिक्विड्स को मिक्स किया है, आपका सॉल्यूट ए भी लिक्विड है, सॉल्यूट बी भी लिक्विड है। जो हम आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ये हम दो बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये किसके बारे में है? ये लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। तो लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में अगर हम ये देखते हैं कि ए भी लिक्विड है और बी भी लिक्विड है, और इन दोनों लिक्विड्स को जैसे ही हमने मिक्स किया तो उसने एक सॉल्यूशन बना दिया। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का सॉल्यूशन जैसे ही आपने बनाया, ए और बी को जैसे ही आपने मिक्स किया, तो वहाँ तो ना पे कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ना ही कोई रिलीज होगी। तो जब ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हो, ना रिलीज हो, दैट मीन्स योर डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दिस सॉल्यूशन कैन बी एन आइडियल सॉल्यूशन। नाउ जैसे ही आपने दोनों ही लिक्विड्स को मिक्स करा, ए और बी दोनों लिक्विड को मिक्स किया, तो अगेन सॉल्यूशन बन गया। और इस केस में यू हैव फाउंड that the change in volume remains 0. Change in volume remains 0 means, suppose if you have added 10 ml of A and 10 ml of B, then total volume is 20. Fine. So that change in volume means that 10 plus 10 is equals to 20. तो अगर ये 20 की जगह 19 हो जाए या 21 हो जाए, तो there is some change in the volume. Fine. तो जब इस तरीके से वॉल्यूम में कुछ चेंज आ जाए कि जैसे ही आपने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया 10 वॉल्यूम का, तो टोटल इट शुड बी 20, बट इंस्टेड ऑफ 20 इट इज 21 और 19। तो उस केस में वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो जितना आपने वॉल्यूम डाला उतना ही वॉल्यूम आपको उस सॉल्यूशन के अंदर दिख गया, तो इट मीन्स देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम इज 0। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो क्या रहता है? दैट इज द 0। डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इज 0 एंड इट फॉलोज द राउल्स लॉ। दिस इज बेसिकली द आइडियल सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। इट इज़ वेरी रेयर कि कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन हो। हाँ, बट वो आइडियल सॉल्यूशन के परफेक्टली तो कोई भी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो उस आइडियल बिहेवियर के नियर हो। सम सॉल्यूशंस आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर। तो जो नियरली आइडियल सॉल्यूशंस हैं उनके एग्जांपल हैं आपके एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन डायरेक्ट एज एन एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है एंट्रेंस में। या फिर ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके नियरली आइडियल सॉल्यूशंस के, लाइक बेंजीन एंड टॉलिन। अब देखो, जो हमारी नॉन आइडियलिटी आती है, आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस यहाँ कहाँ आता है, किसकी वजह से आता है? वो आता है इंटरैक्शंस की वजह से। सपोज अगर मैंने दो कंपोनेंट लिए ए एंड बी, इसने सॉल्यूशन बना दिया ए प्लस बी का, इट इज हैविंग दी ए एंड बी। फाइन। ये एक बीकर है जिसमें ए है, ये बी बीकर है जिसमें बी कंपोनेंट है, लिक्विड है आपका, ये तीसरा बीकर है जिसने सॉल्यूशन बना दिया। अब इस बीकर में जो इंटरैक्शंस होंगी वो ए मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगी, इस बीकर में जो इंटरैक्शंस होंगी वो बी मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगी, और सॉल्यूशन में जो इंटरैक्शंस होंगी वो ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगी। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या रहता है कि जो आपकी इंटरैक्शंस हैं ए बी ए बी, ये नियरली सेम रहती है। यानी कि ए मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शंस, बी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शंस, और ए एंड बी मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरैक्शंस हैं आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो नियरली सेम रहते हैं। तभी वो इजीली जो है सेम रेट पे आपकी इंटरैक्शंस ब्रेक करके वेपर प्रेशर सेम प्रोड्यूस करके आपको वो राउल्स लॉ को फॉलो करती हुई दिखती है। फाइन। तो कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो बहुत ही परफेक्टली आइडियल हो। हाँ, बट ये है कि कुछ नियरली आइडियल हो सकता है, और कुछ नियरली आइडियल सॉल्यूशंस के जो एग्जांपल्स हैं मैंने ऊपर लिख दिए हैं। और आइडियलिटी से डेविएशन क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज और द इंटरैक्शंस बिटवीन द molecules of component either in the separated form or in the solution form। तो जब भी इंटरैक्शंस में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है उनके प्योर स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट में, वहाँ पे नॉन आइडियलिटी अप्रोच कर जाती है। तो आइडियल सॉल्यूशन में याद रखना, जो इंटरैक्शंस रहता है कंपोनेंट के बीच में, चाहे वो ए कंपोनेंट के बीच में हो, चाहे वो बी या ए और बी दोनों के साथ में हो,
उस केस में आपके जो इंटरेक्शन है वो सेम रहते हैं। अब हम आगे देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कैसे होते हैं आपके। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका जो राउल्स लॉ है वो फॉलो नहीं करता, नॉट फॉलो राउल्स लॉ। इस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग 0 के इक्वल नहीं होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 के इक्वल नहीं होती है। अब आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के हैं, एक तो शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा शो करता है नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है यहाँ पे जो आपका कैलकुलेटेड टोटल वेपर प्रेशर आएगा या टोटल वेपर प्रेशर जो आएगा कैलकुलेटेड वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दी राउल्स लॉ। मतलब जितना राउल्स लॉ में प्रेशर आना चाहिए था उतना ना आके उससे ज़्यादा आ रहा है। एंड नेगेटिव डेविएशन वहाँ शो होगी उन सॉल्यूशन में जहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का या जो सॉल्यूशन का प्रेशर है जितना कैलकुलेटेड राउल्स लॉ से आना चाहिए था उतना ना आके उससे कम आ रहा है। उस केस में वहाँ पे डेविएशन कैसी होगी, नेगेटिव। तो पॉजिटिव में वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से ज़्यादा होगा और नेगेटिव में वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से कम होगा। कैलकुलेटेड मीन्स कैलकुलेटेड बाय दी राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ से जो वेपर प्रेशर आ रहा है उतना ना आके उससे ज़्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और अगर वो राउल्स लॉ से कम आ रहा है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो अब पॉजिटिव डेविएशन हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन में ऐसा क्या है आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कि वो पॉजिटिव शो कर रहा है डेविएशन या उसका जो वेपर प्रेशर है टोटल का वो बेसिकली ज़्यादा आ रहा है कैलकुलेटेड बाय दी राउल्स लॉ से। देखो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या होता है कि जब हम दो सॉल्यूशन ले या हम सॉल्यूशन ले दो लिक्विड्स का और वो दोनों लिक्विड्स ऐसे हैं जहाँ पे जो इंटरेक्शंस हैं आपकी ए और बी की वीकर है एज कंपेयर टू दी ए एंड बी बी। जहाँ पे ए बी कंपोनेंट की इंटरेक्शंस वीकर रहेगी, तो यहाँ पे सॉरी ऐसे लगाना है मुझे, जहाँ पे ए और बी के बीच में इंटरेक्शंस वीकर रहेगी ए और बी के रिस्पेक्ट में, वहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इट मीन्स कि सपोज यहाँ पे मैंने एक ये ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सॉल्यूशन, एंड जहाँ पे एक बीकर है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए कंपोनेंट है और एक ये बीकर है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी कंपोनेंट है। तो यहाँ जो इंटरेक्शंस होगी वो ए मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, यहाँ सिर्फ बी के बीच में होगी, यहाँ ए और बी दोनों के बीच में होगी। क्योंकि बात हम सॉल्यूशन की कर रहे हैं, हम सिंगल की बात नहीं कर रहे, बट हम सिंगल से कंपैरिजन करेंगे। देखिए अब होगा क्या, अगर हम सिंगल कंपोनेंट की बात करें तो ए और बी आपस में ही इन मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा है, बट जैसे ही हम इन दोनों को मिक्स करते हैं और ये सॉल्यूशन बनाता है तो इनकी आपस में जो ए और बी जो हमने जो मिक्स किया है ए और बी के साथ इंटरेक्शंस नहीं है उतनी जितनी इनकी प्योर स्टेट में है। तो जब ए और बी के इंटरेक्शंस आपस में इतनी है ही नहीं जितनी होनी चाहिए तो ये इजीली अपना सरफेस एस्केप करके प्योर स्टेट में जा सकते हैं। तो अब अगर ये इजीली सरफेस एस्केप करके प्योर स्टेट में जा सकते हैं तो इस केस में जो वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेटेड से क्या हो जाता है, ज़्यादा आ जाता है। तो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो यानी कि पॉजिटिव डेविएशन के अंदर आपकी जो इंटरेक्शंस है ए और बी वो कैसी होनी चाहिए, वीकर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू दी प्योर कंपोनेंट ए एंड दी बी। अब नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन के अंदर जो आपकी इंटरेक्शंस हैं ए और बी की वो आपकी स्ट्रॉन्गर रहती है एज कंपेयर टू दी ए एंड दी बी। फाइन, यानी कि अगेन मैं बीकर कंसिडर करती हूँ ए और बी का, और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ए कंपोनेंट का है, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ बी कंपोनेंट का है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शंस हैं ए और बी में और ए एंड बी में, यहाँ पे ए में इंटरेक्शंस हैं, यहाँ पे सिंगल बी में और यहाँ पे ए बी में। नाउ अब ज़रा देखें कि ए और बी में आपस में इंटरेक्शंस इतनी ज़्यादा नहीं है प्योर स्टेट में, पर जैसे ही इनका सॉल्यूशन बना दिया तो इनके बीच में इंटरेक्शंस बहुत इंक्रीज कर गई। फाइन, अब वो क्यों कर गई, हो सकता है वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई हो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ गया हो, कुछ ऐसी एट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो गई हो जिसकी वजह से ए और बी आपस में ज़्यादा क्लोज आ गए हों, जिनका बॉन्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है या उनको प्योर स्टेट में लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। यानी कि ए और बी आपका बेसिकली इनके बीच में इंटरेक्शंस बढ़ गई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स और एनी अदर फोर्स और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इट कैन बी एनी ऑफ द रीज़न। तो जैसे ही ए और बी में इंटरेक्शन बढ़ी तो अब आपके ए और बी के मॉलिक्यूल्स
एस्केप होके प्योर स्टेट में नहीं जा सकते इजीली। तो अगर ये एस्केप होके प्योर स्टेट में नहीं जा सकते तो इस केस में आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो कैलकुलेटेड से क्या रहता है, कम रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन है ये कैसा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एंड दी नेगेटिव। पॉजिटिव वाले का वेपर प्रेशर जो है कैलकुलेटेड से ज़्यादा रहता है और नेगेटिव वाले का वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से कम रहता है ड्यू टू दी बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंटरैक्शन। फाइन, अब ज़रा हमें एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन के। अब पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो आपका एग्जाम्पल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, ये कई बार डायरेक्ट एज एन एग्जाम्पल ऑप्शन में पूछ लिया जाता है एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो पॉजिटिव का जो आपका एग्जाम्पल है वो है इथेनॉल एंड एसीटोन। फाइन, अब देखो बेटा इसमें क्या है कि ए बी के इंटरेक्शंस जो हैं वो वीकर है देन ए एंड बी बी। यानी कि इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल की आपस में बहुत अच्छी इंटरेक्शन है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसीटोन की आपस में बहुत अच्छी इंटरेक्शन है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट अगर आप इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स कर दें तो इनकी आपस में इंटरेक्शन इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ये इजीली एस्केप होके वेपर प्रेशर इंक्रीज कर सकती हैं देन दी कैलकुलेटेड वन। फाइन, जो ये आपका कैसा शो करेगा, ये आपकी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी। अब अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूँ, नेगेटिव डेविएशन में एग्जाम्पल लेते हैं हम। नेगेटिव डेविएशन के अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं ज़रा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का। देखिए एसीटोन के अंदर अपनी कुछ इंटरेक्शंस हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की हैं या आपके इस हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं एसीटोन आपस में मॉलिक्यूल। क्लोरोफॉर्म में भी आपस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस है बट वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। बट जैसे ही इन दोनों को आप मिक्स करते हैं तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में जो इंटरेक्शंस है एकदम से बहुत इंक्रीज कर जाती हैं। अब इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली ही इंटरेक्शंस हैं। एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंटरेक्शन है। तो यानी कि अब इस केस में ए बी इंटरेक्शन इंक्रीज कर गई। जब जैसे ही ए बी इंटरेक्शन इंक्रीज कर गई उस केस में आपका वेपर प्रेशर जो है जनरेट होना कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपके ए और बी मॉलिक्यूल्स अब वेपर स्टेट में नहीं जा सकते, प्योर स्टेट में नहीं आ सकते। तो यहाँ पे अब आपका जो वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेटेड से क्या आएगा, कम आएगा। देन इट विल शो दी नेगेटिव डेविएशन। इसको हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ज़रा। One more example is very important, like phenol and aniline. If I consider phenol and aniline, negative deviation का, इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। phenol and aniline, देखो फिनोल मॉलिक्यूल्स की आपस में बहुत अच्छी इंटरेक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, आपस में बहुत अच्छे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से इनकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी है। सिमिलरली एनिलीन की भी आपस में, बिकॉज नाइट्रोजन है इसमें, यहाँ ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरेक्शंस हैं आपस में काफ़ी अच्छी। बट जैसे ही फिनोल और एनिलीन को मिक्स करेंगे तो इन दोनों के इंटरेक्शंस अगर आप सिंगल में कंसिडर करें तो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगी। फाइन, OH का, बिकॉज फिनोल आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, एनिलीन आपस में भी कर रहा है और ये दोनों एक दूसरे के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, इंट्रा प्लस इंटरमॉलिक्यूलर दोनों तरीके के। तो फिनोल और एनिलीन के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं मिक्स करने पे वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फाइन, तो यहाँ पे आपका ए बी इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज कर गया एज कम्पेयर टू दी ए एंड बी बी। तो यहाँ पे आपका जो वेपर प्रेशर है कैलकुलेटेड से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि एजियोट्रॉप्स क्या है। एजियोट्रॉप्स आर बेसिकली दे आर द बाइनरी मिक्सचर्स, ऐसे मिक्सचर्स हैं ये बाइनरी जिनकी कॉम्पोजिशन लिक्विड और वेपर फेज दोनों में सेम रहती है और वो सेम ही टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। तो सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज and they boil at same temperature, means अगर मैं इथेनॉल और वाटर की बात करूं, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इथेनॉल का अलग है, वाटर का अलग है। बट एजियोट्रॉप एक ऐसा मिक्सचर है इथेनॉल और वाटर का, ऐसी परसेंटेज है इन दोनों की, ऐसा कॉम्पोजिशन है कि ये दोनों ही एक ही टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएंगे, एक ही टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे,
बॉयल हो जाएंगे तो उनको हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। तो बेसिकली एजियोट्रॉप्स वो हैं जिनकी वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों में कॉम्पोजिशन सेम रहती है और वो बॉयल जो है सेम टेम्परेचर पे होते हैं। तो हमने इथेनॉल की बात करी है। इथेनॉल और वाटर जो हम लैब्स में इथेनॉल यूज़ करते हैं वो हम 98% प्योर इथेनॉल जो हम यूज़ कर रहे हैं, सपोज 98% प्योर इथेनॉल है, फाइन। चलो 98 को भी हम इसको 95 बोलेंगे, 98 भी नहीं होता है, 95 रहता है ये। तो इथेनॉल जो है आपकी, इथेनॉल आपका, इसको हम बोल सकते हैं ये आपका अल्कोहल है एक, जो फर्मेंटेशन से मिलता है। जैसे ही अगर फ्रूट्स की फर्मेंटेशन होती है तो हमें अल्कोहल मिलता है, बट अल्कोहल हमें प्योर 100% नहीं मिलता, वो 95% मिलता है। मीन्स उसमें 5% क्या है, वाटर है। तो ये इथेनॉल प्लस वाटर का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। और ये सॉल्यूशन एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होगा। ये नहीं कि वाटर पहले इवेपोरेट हो गया और इथेनॉल बाद में हुआ, या इथेनॉल पहले हो गया वाटर बाद में हुआ। दे विल बॉयल एट दी सेम टेम्परेचर। तो ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स, ऐसे बाइनरी सॉल्यूशंस जो एक ही टेम्परेचर पे बॉयल हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। अगर आप यहाँ परसेंटेज अलग कर दे, सपोज मैं इथेनॉल 80% ले लूँ और वाटर 20% ले लूँ, तो ये आपका एजियोट्रॉप नहीं है। एजियोट्रॉप का जो कॉम्पोजिशन है वो आपका फिक्स रहेगा। तो दो तरीके के एजियोट्रॉप्स होते हैं आपके, एक है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड अदर इज दी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोज दी पॉजिटिव डेविएशन, उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बेसिकली दे फॉर्म दी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यानी कि वो ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करके उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर दिखाएं, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के अंडर आते हैं। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, शो द नेगेटिव डेविएशन, दे फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऑब्वियसली बात है, जब आपका प्रेशर ऑलरेडी, जब वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, यानी कि वेपर प्रेशर वहाँ बहुत ज़्यादा है कैलकुलेटेड से, तो आपको बॉयल करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, दैट इज द मिनिमम बॉइलिंग। और नेगेटिव डेविएशन जहाँ पे है, मीन्स जहाँ वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से कम है, तो यू नीड टू बॉयल इट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मिलेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले दे शो द मिनिमम बॉइलिंग, दे फॉर्म द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नेगेटिव डेविएशन वाले दे फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर है? इसके जो एग्जाम्पल्स हैं आपको एनसीईआरटी में मेंशन हैं, वो एग्जाम्पल्स आप खुद से करेंगे। तो एग्जाम्पल्स को आप जैसे ही रीड करेंगे, तो पढ़ेंगे, तो आपको बेटर समझ में आएंगे एजियोट्रॉप को लेके। तो कई बार ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है एजियोट्रॉप की, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा आपको मेंशन कर दिया कि एग्जाम्पल्स आप खुद से एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे, खुद से रीड करेंगे। जहाँ कुछ डाउट होगा वो मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हैं।